सपने नाजुक धागों की तरह होते हैं जो जिंदगी को रंगों से भर देते हैं। लेकिन जब ये धागे किसी साजिश के काले जाल में उलझकर टूट जाते हैं तो सिर्फ खामोश चीखें रह जाती हैं। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने छोटे से गांव से निकलकर बड़े शहर में अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी। नेपाल की वह मासूम बेटी, अपने माँ बाप की इकलौती उम्मीद, भारत आई थी सपनों के पीछे, एक बेहतर कल के लिए। लेकिन उसकी राह में एक जहरीला प्यार, एक कॉलेज की साजिश और एक अनजान दुश्मन का साया आ गया। यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि विश्वासघात, छल और इंसाफ की अनसुनी पुकार की दास्तान है। ये एक ऐसी घटना है जो आंखों को नम कर देती है और दिल में सवाल छोड़ जाती है। क्या उसकी चीखें सुनी जा सकती थी? सपने और हकीकत का फासला। वह एक साधारण नेपाली लड़की थी जिसके लिए उसका गांव ही उसकी दुनिया था। पहाड़ों की गोद में पली बड़ी उसकी आंखों में उम्मीदों के सूरज चमकते थे। माँ की कहानियां और पिता की मेहनत ने उसे सिखाया था कि सपने देखने चाहिए और उन्हें पूरा भी करना चाहिए। माँ, जब मैं बड़ा आदमी बनूंगी तो आपको सोने की चूड़ियां दूंगी, बचपन में उसने माँ से कहा था, और माँ ने हंसते हुए उसके सिर पर हाथ फेर दिया था। उसका सपना था कि वह अपने परिवार को गरीबी के अंधेरे से निकाले। जब उसे भारत के एक नामी कॉलेज में दाखिला मिला तो उसके माता पिता की आंखें गर्व से नम हो गईं। विदा के समय माँ ने उसका माथा चूमा। बेटी, अपना ख्याल रखना, हम तेरा इंतजार करेंगे। माँ, बस कुछ साल की बात है, फिर मैं हमेशा के लिए लौट आऊंगी। लेकिन किसे पता था कि यह वादा अधूरा रह जाएगा। नया शहर उसके लिए एक सपना था, चमचमाती सड़कें, ऊंची इमारतें और अनगिनत उम्मीदें। लेकिन सपनों की इस दुनिया के नीचे एक अंधेरा भी था जिसे वह अपनी भोली आंखों से देख नहीं पाई। कॉलेज में उसकी मुलाकात एक सीनियर लड़के से हुई। वह आकर्षक था, स्मार्ट था और हर किसी का चहेता था। पहले उसने उसकी मदद की, किताबें ढूंढने में, क्लास में रास्ता दिखाने में। लड़की को लगा कि उसे एक सच्चा दोस्त मिल गया। धीरे धीरे ये दोस्ती गहरी हुई और फिर प्यार में बदल गई। वह उसे खास महसूस कराता था, लेकिन यह प्यार जल्द ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जाल बन गया। पहले उसने लड़की को छोटी छोटी बातों के लिए टोकना शुरू किया। तुमने उस लड़के से क्यों बात की? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम सिर्फ मेरी हो। यह सब पहले प्यार लगा, लेकिन जल्द ही यह घुटन बन गया। उसके फ़ोन पर हर समय उसकी निगरानी रहती। उसने लड़की की कुछ तस्वीरें अपने पास रख ली और उन्हें हथियार बना लिया। अगर तुमने मुझे छोड़ा तो ये तस्वीरें सबको दिखा दूंगा। लड़की सिहर गई। रातों को वह तकिए में मुंह छिपाकर रोती, लेकिन उसकी चीखें सिर्फ दीवारें सुनती। जब कोई नहीं सुनता उसने हिम्मत जुटाई। अपने चचेरे भाई के साथ वह कॉलेज के एक बड़े अधिकारी के पास गई। आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी। सर, वह मुझे परेशान करता है, मेरी जिंदगी नरक बन गई है। अधिकारी ने उसकी आंखों में झांक कर देखा और हंस दिया। अरे, ये तो हर कॉलेज में होता है, लड़के ऐसे ही होते हैं। लड़की को लगा कि जमीन उसके नीचे से खिसक गई। जिस जगह उसे सहारा मिलना चाहिए था वहां उसे धोखा मिला। में एक बड़ा उत्सव था। उसने अपने दर्द को छिपाकर एक मुस्कान पहनी। दोपहर में उसने अपनी माँ को फ़ोन किया। माँ, मैं फेस्टिवल में जा रही हूँ, शायद नेटवर्क की वजह से थोड़ी देर बात ना हो। माँ हंसी। ठीक है बेटी, मज़े कर, अपनी सेल्फी भेजना। लेकिन उस रात उसकी सेल्फी नहीं आई। बस एक फ़ोन आया, आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। पिता, जो हमेशा चट्टान की तरह मजबूत थे, वहीं बेहोश हो गए। साजिश या आत्महत्या? कॉलेज ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। पुलिस के आने से पहले ही लड़की की बॉडी हटा दी गई। उसका फ़ोन, लैपटॉप और बैग जब्त कर लिए गए। छात्रों को तस्वीरें लेने से मना कर दिया गया, लेकिन उसके दोस्तों ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोशल मीडिया पर उसकी आवाज़ को जिंदा रखा। हमारी दोस्त को इंसाफ दो। डायरी और गुमशुदा चौकीदार। जांच में लड़की की एक गुप्त डायरी मिली। एक पन्ने पर लिखा था, वह मुझे मार डालेगा, लेकिन उससे बड़ा कोई और है। मुझे एक आदमी कॉलेज के बाहर फॉलो करता है। उसने एक स्केच भी बनाया था, लंबा, चश्मा पहने और काले कोट में। डायरी में एक नाम बार बार आया, प्रोफेसर एक्स। पुलिस ने कॉलेज के कर्मचारियों से स्केच मिलाया और एक चौकीदार गायब था। कोर्ट में तूफान। गवाह ने बयान दिया, हत्या से एक रात पहले लड़का कॉलेज के एक बड़े अधिकारी से मिला था। उसने पैसे का लिफाफा दिया और कहा,
सब साफ कर दो। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। लेकिन असली सवाल यह था, प्रोफेसर एक्स कौन? ठीक है, हर चीख मायने रखती है। वह लड़की जो सपनों की दुनिया में उड़ान भरने आई थी, अब उन सपनों की कब्र बन चुकी थी। उसकी अधूरी हंसी, उसकी आखिरी फोन कॉल, उसकी डायरी के पन्ने, सब कुछ एक दर्दनाक सच्चाई बयान कर रहे थे। वह सिर्फ एक नाम नहीं थी, वह हर उस लड़की की कहानी थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर छोड़ती है, लेकिन किसी न किसी वजह से समाज, सिस्टम और विश्वासघात का शिकार बन जाती है। आज उसकी माँ हर सुबह उठती है और अपनी बेटी के कमरे को वैसे ही सजा देती है जैसे वह वापस आने वाली हो। उसके पिता अब भी दरवाजे की तरफ देखते हैं जैसे कोई उम्मीद बाकी हो, लेकिन जिस बेटी को उन्होंने विदा किया था वह अब कभी लौटकर नहीं आएगी। गांव की वे लड़कियां जो उसे देखकर हिम्मत पाती थीं, अब डरने लगी हैं। अगर हमारे साथ भी ऐसा हुआ तो? लेकिन यही डर वह जहर है जो समाज में फैलता रहता है, और यही डर तोड़ने की जरूरत है। हर लड़की को अपनी आवाज उठानी होगी। यह कहानी सिर्फ आंसू बहाने के लिए नहीं, बल्कि लड़कियों को यह याद दिलाने के लिए है कि उनकी आवाज मायने रखती है। अगर कोई तुम्हें काबू करने की कोशिश करे तो चुप मत रहो। अगर कोई तुम्हारे सपनों को तोड़ने की कोशिश करे तो उसे मुंहतोड़ जवाब दो। अगर कोई तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारे राज, तुम्हारी पहचान को हथियार बनाने की कोशिश करे तो डर कर मत बैठो, डटकर सामना करो। क्योंकि एक लड़की की चुप्पी कई और लड़कियों की चुप्पी बन जाती है, और जब ये चुप्पी टूटती है तो समाज बदल जाता है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम शक्ति हो। लोगों ने उस लड़की को कमजोर समझा, उसकी मासूमियत को उसकी कमजोरी बना दिया। लेकिन क्या वह वाकई कमजोर थी? नहीं। कमजोर वह थी जो अपनी ताकत को पहचान नहीं पाई। कमजोर वह थी जिसे भरोसा था कि कॉलेज उसकी रक्षा करेगा, लेकिन कॉलेज ही उसका कातिल निकला। कमजोर वह नहीं थी, कमजोर यह समाज था जिसने उसकी चीखों को अनसुना कर दिया। लेकिन अब और नहीं। हर बेटी को हिम्मत बनना होगा, डर नहीं। यह समाज हमेशा कहेगा लड़कियों को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, ज्यादा सवाल नहीं करने चाहिए। लेकिन यही तो असली जहर है। हर लड़की को यह याद रखना होगा, अगर कोई तुम्हारी आज़ादी छीनने की कोशिश करे तो उसे जवाब देना तुम्हारा हक है। अगर कोई तुम्हें डरा धमका कर चुप कराना चाहे तो तुम और जोर से बोलो। अगर सिस्टम तुम्हारी बात नहीं सुने तो उसे हिलाकर रख दो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारा सपना सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारी आज़ादी पर सिर्फ तुम्हारा हक है। अगर उसकी आवाज़ सुनी गई होती तो वह आज जिंदा होती। उस लड़की की कहानी अधूरी रह गई, लेकिन हर लड़की के पास मौका है कि वह अपनी कहानी खुद लिखे। इस दुनिया को बताना होगा कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम नारी शक्ति हैं। अब कोई और लड़की इस अधूरी चीख का शिकार नहीं बनेगी। अब कोई भी सपना अधूरा नहीं रहेगा। अब हर बेटी अपने हक के लिए लड़ेगी, खुद के लिए और उन सब के लिए जिनकी आवाज़ कभी सुनी नहीं गई। तुम्हारी चीख मायने रखती है। अब वक्त